तो इस चतुर्थ स्कंद में मनु महाराज के वंशज का वर्णन है। इसमें जैसा कि ऊपर बताया गया है, मनु और शत्रुपा से सर्वप्रथम 3 कन्याएं उत्पन्न, आपूति, देवहूति और प्रसूति। इन कन्याओं का नाम याद रखना है, आपूति, देवहूति और प्रसूति। आपूति का विवाह मनु महाराज ने रुचि प्रजापति से, और देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से किया, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से किया। तो माता देवहूति का जो कर्दम मुनि से विवाह हुआ था, उसके विषय में आपने पहले अध्ययन कर लिया। अब आपूति के विवाह की चर्चा और उससे उत्पन्न होने वाली संतान की चर्चा यहाँ हो। तो मनु महाराज ने आपूति का विवाह किया रुचि प्रजापति से, और वहां एक शर्त ऐसा रख दिया था उन्होंने कि मेरी पुत्री से जो पुत्र होगा उसे आप मुझे लौटा दो। हालांकि मनु महाराज के और भी 2 पुत्र थे, जिनका नाम उत्तानपाद और तीव्रत, किंतु मनु महाराज को यह पता था कि इस पुत्री से जो संतान होगी, जो पुत्र होगा, वो साक्षात भगवान का स्वरूप होगा, साक्षात भगवान ही होगा। इसलिए उन्होंने रुचि प्रजापति से सशर्त विवाह किया, आप इस पुत्री से जो पुत्र होगा उसे मुझे वापस। विधि का विधान देखिए कि आपूति से जो संतान पैदा हुई तो जुड़वा संतान, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम उन्होंने यज्ञ रखा, और जो पुत्री थी उसका नाम दक्षिणा। तो जब पुत्र साक्षात भगवान यज्ञ है, तो पुत्री भी उनकी नित्य संगिनी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, जिनका नाम दक्षिणा। तो महाराज मनु जी विचार करते थे कि हो सकता है कि पुत्र को मुझे देने के बाद इन्हें दुख हो सकता है, किंतु जब पुत्र और पुत्री दोनों पैदा हुए तो उन्हें इतना संतोष हुआ कि ठीक है, पुत्री अपने पास रखेंगे, पुत्र मुझे दे। कभी कभी आज भी समाज में ऐसा देखा जाता है, जिस मनुष्य के पुत्र नहीं होते, पुत्री होती है, पुत्री का विवाह कर देते हैं, तो उससे जो पुत्र होता है उसे ले लेते हैं अपने यहाँ, उसको नवासा बोलते हैं, नवासा। तो वह नवासा जो होता है वो अपने नाना की संपत्ति का उत्तराधिकारी बन जाता। तो यहाँ वो बात नहीं है। यहाँ तो मनु महाराज के और 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत हैं। तो आप जो अध्ययन कर रहे हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो आज का जो श्लोक
चौथा श्लोक जो हम ले रहे हैं, चौथा और पांचवा, इसमें कह रहे हैं कि आपूति से उत्पन्न दोनों संतानों में से एक, अर्थात बालक तो प्रत्यक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अवतार था और उसका नाम था यज्ञ, जो भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है। बालिका संपत्ति की देवी भगवान विष्णु की प्रिया शाश्वत लक्ष्मी का अंश अवतार। लक्ष्मी और भगवान को अलग नहीं किया जा सकता, नित्य संगी है ये। कभी भी जहाँ भगवान रहेंगे वहां लक्ष्मी भी किसी न किसी रूप में रहेंगी, ये नित्य संगी है। यहाँ पर ये बताया गया है कि भगवान विष्णु था लक्ष्मी चिर संगी है, एक साथ आकृति के गर्भ से प्रकट हुए। जैसा कि अनेक विद्वानों ने पुष्टि की है, विष्णु का लक्ष्मी भौतिक सृष्टि से परे है, नारायण परो अव्यक्तात्, अतः उनका यह चिर संबंध बदला नहीं जा सकता। इसीलिए आगे चलकर आकृति से उत्पन्न यज्ञ ने धन की देवी के साथ विवाह किया। अब आप कह सकते हैं यज्ञ की देवी आ, क्या कहते हैं, दक्षिणा से जब यज्ञ भगवान ने विवाह किया तो रिश्ते में क्या हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं ना। भाई बहन, हाँ। बहन। रिश्ते में भाई बहन हो सकते हैं, किंतु ये भगवान की लीला है, इसमें अन्यथा नहीं विचार करना चाहिए। अब चूंकि यज्ञ को मनु महाराज ने अपने पास ले लिया और यज्ञ भगवान के स्वरूप है और दक्षिणा लक्ष्मी की स्वरूपा है, तो यज्ञ और हाँ, दक्षिणा को अलग कैसे रख सकते। इस प्रकार दोनों फिर से एक साथ हो गए। तो पांचवें श्लोक में बता रहे हैं कि स्वयंभू मनु परम प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ नामक सुंदर बालक को अपने घर ले आए और उनके जामाता रुचि ने पुत्री दक्षिणा को अपने पास रखा। इस प्रकार दोनों ही प्रसन्न थे, मनु महाराज भी प्रसन्न थे यज्ञ को प्राप्त करके, और रुचि प्रजापति भी उनके पास कन्या रूप में दक्षिणा थी, तो वो भी प्रसन्न ही। तो प्रभुपाद महाराज तात्पर्य में बताते हैं कि मनु महाराज को ये भय था कि उनके द्वारा पुत्र लेने से उनके जामाता रुचि दुखी हो सकते, किंतु उन्होंने सुना कि उनकी पुत्री से एक लड़का था, लड़की उत्पन्न हुई है, तो वह परम प्रफुल्लित हुए, उन्हें प्रसन्नता हुई। क्यों कि पुत्री अगर उनके पास रहेगी तो उन्हें दुख नहीं होगा। रुचि के वचन के अनुसार अपना पुत्र स्वयंभू मनु को दे दिया और कन्या को, जिसका नाम दक्षिणा था, अपने पास रखने का निश्चय किया। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ भी है, जैसा कि अभी बताया गया, क्योंकि वह वेदों के स्वामी है। भगवान विष्णु का नाम यज्ञ क्यों है, क्योंकि वो वेदों के स्वामी है। भगवान के निःश्वास से चारों वेद निकले, भगवान के श्वास से ही चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। यजुर्वेद में यज्ञों के संपन्न करने की अनेक विधियां बताई गई हैं और इस समस्त यज्ञों के भोक्ता विष्णु भगवान है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सोहिदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति। भगवत गीता के पंचम अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान बताते हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम स्वयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, सर्वलोक महेश्वर, और सारे लोकों का मैं स्वामी, और स्वयं सर्वभूतानां, और सभी प्राणी मात्र के जितने भी देहधारी हैं सबका मैं सुहृद हूँ। सुहृद का अर्थ होता है स्वार्थ रहित हित चिंतक, बिना किसी स्वार्थ के जो दूसरों का हित सोचे उसे सुहृद कहा जाता है।
और भगवान बता रहे हैं कि मैं सबका सुहृद हूँ। और यहाँ पर देखिए कि भगवत गीता के तीसरे अध्याय में भी एक कहा गया है, यज्ञार्थात कर्मणो। यज्ञ किसके लिए करना चाहिए? भगवान के लिए। यज्ञार्था कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरो। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि कर्म किसके लिए करना चाहिए? कर्म यज्ञ के लिए करना चाहिए, अर्थात भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए। यदि भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करते हैं तो कर्म बंधन में नहीं फंसते। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा हो, दोनों के फल बनते हैं और दोनों ही बंधन के कारण बनते हैं। यही कर्म यदि मनुष्य भगवान के प्रसन्नता के लिए करता है तो वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है, क्योंकि प्रत्येक कर्म का प्रतिफल जो है वो भव बंधन होता है। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। जैसा कि वैज्ञानिकों ने भी कहा है, आपने सबको पता है, न्यूटन ने गति के नियम में बताया है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो इस प्रतिक्रिया से बचने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो भी कर्म उसके लिए नियत किया गया वेदों से साथ सम्मत जो कर्म है, जो उसकी ड्यूटी है, उसे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। जैसा कि भगवान ने कहा है भगवत गीता में, यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पण। यद करोसि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पण। प्राणी मात्र कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि कर्म नहीं करेगा तो शरीर निर्वाह भी नहीं होगा। भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि अर्जुन कर्म नहीं करोगे तो शरीर निर्वाह नहीं होगा। तो शरीर रक्षा के लिए, शरीर को चलाने के लिए कर्म करना पड़े। किंतु कर्म का विधान जो है उसमें फर्क है। यदि आप कर्म अपनी इंद्रियों के तृप्ति के लिए करते हो तो वो भवबंधन का कारण बनता है, और यदि आप कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हो तो वह भक्ति हो जाती। क्योंकि कर्म तो आप इंद्रियों से ही करेंगे। हाँ, कर्म इंद्रियों से करेंगे और इंद्रियों के स्वामी है भगवान। ऋषिकेश, हाँ, तो ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते। इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न करने के लिए यदि कर्म किए जाए तो वो भक्ति है। अन्यथा इस संसार में अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो कर्म करते हैं वो बंधन में फंसते हैं। जैसा कि एक उदाहरण में बताया गया है कि फौज में एक सिपाही कितनों को गोली से मारता है, किंतु उसके ऊपर कोई धारा लागू नहीं होती है, आईपीसी सीआरपीसी। और यदि एक सिविलियन सामान्य मनुष्य किसी को गोली से मार दे तो उसके ऊपर स्टेट के कानून लागू हो जाते हैं। वो आजीवन कारावास या मृत्यु की सजा का भागी बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सामान्य मनुष्य
अपनी इच्छा से अपने स्वार्थ के लिए किसी को मारता है, इसलिए वो कानूनन अपराधी बन जाता है। और फौज का एक सिपाही अपने कमांडेंट के आदेश के अनुसार गोली मारता है, इसलिए उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होते। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं वो भव बंधन में नहीं फंसते, और मेरी प्रसन्नता के लिए करने से आवागमन के चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। यदि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कर्म करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो जो कर्म करते हैं, जो खाते हैं, जो यज्ञ करते हैं, हाँ, तो इससे क्या होता है कि वो इस भव बंधन में, भव बंधन का कारण क्या है? इस संसार के चक्र में फंसे रहते हैं, नाना प्रकार की योनियों में उनको जाना पड़ता है, जन्म लेना पड़ता है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि का कष्ट सहना पड़ता है, दैहिक दैविक और भौतिक क्लेश का सामना करना पड़ता है। और मनुष्य मात्र के लिए ये भक्ति का विधान जो है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, भगवान के आश्रय में, भगवान के भक्तों के आश्रय में, जैसा कि यहाँ विधान बताया गया है कि भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, वहां सीखना चाहिए, वहां सीखना चाहिए कि भगवान की सेवा कैसे की जाती है। क्यों कि बिना सीखे मनमाने ढंग से अगर भगवान के सेवा करेंगे तो उसका उचित फल नहीं मिल पाएगा। या तो फिर अर्जुन की तरह अगर उनके भाग्य में हो ऐसा कि डायरेक्ट भगवान से उनको शिक्षा मिले, किंतु ऐसा संभव नहीं होता है सबके लिए। इसलिए कृष्ण भावना भावित भक्त के आश्रय में रह करके भक्ति का जो कार्य है इसको सीखना चाहिए, भक्ति कैसे करनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में यही सिखाने के लिए अ, इतने सारे केंद्र खोले गए हैं जहाँ भक्ति की शिक्षा दी जाती है, कैसे अर्चा विग्रह की सेवा करना है, कैसे प्रसाद तैयार करना है, कैसे कीर्तन करना है, कैसे स्वाध्याय करना है, इन सारी चीजों को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के केंद्रों में सिखाया जाता है, जो आप मंदिर में रेगुलर जाकर के वहां देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और अपने घर में भी जहां आप रहते हैं उसका आचरण कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान की सेवा का जो विधान है उसको सीख करके भगवान की सेवा करके भगवान के लिए कर्म करके आप भव बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यही इस श्लोक में, पांचवें श्लोक में बताया गया। कहते हैं कि ये जो वैदिक अनुष्ठान है जितने भी बताए गए हैं ये भगवान के प्रसन्नता के लिए बताए गए। एक बात और ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो वेद है, वेदों में दोनों चीजें हैं। एक तो इस भौतिक जगत में यदि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहे कोई, तो वेद में तरह तरह के अनुष्ठान बताए गए हैं, उसको करके वो प्राप्त कर सकता है अपने वांछित वस्तु को। हाँ, और कैसे वो भगवान को प्राप्त कर सकता है ये भी विधान बताया गया है। किंतु इस भौतिक जगत में रह करके चाहे कितना भी कोई संपन्न हो जाए, भौतिकता बाजी हो जाए, भौतिक रूप से चाहे कितना भी संपन्न हो जाए, वो इस भौतिक जगत के क्लेशों से मुक्त नहीं हो सकता है। बार बार उसे जन्म लेना पड़ेगा, बार बार उसे मरना पड़ेगा, बार बार उसे बीमारी झेलनी पड़ेगी, और
बार बार उसकी अ, वो चक्कर में पड़ा रहे। इसलिए मनुष्य मात्र का एक उद्देश्य है कि उसे अपने इस आवागमन के चक्कर से मुक्त कैसे हो, इसको सीखना चाहिए और इसका अनुशीलन करना चाहिए, ताकि हमें भौतिक जगत की क्लेशों से मुक्ति प्राप्त कर सके। यही भगवान का उपदेश है, यही शास्त्र, सारे शास्त्रों का भी मत है। और यही सिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय की संभावना संघ जो है इतना बड़ा आंदोलन चलाया है। इसका लाभ लेना चाहिए, क्योंकि बिना कृष्ण भावना भावित हुए आवागमन के चक्कर से हम मुक्त नहीं हो सकते, और न ही हम भगवान के धाम में, भगवान के सानिध्य में रह करके भगवान की सेवा का अवसर प्राप्त कर सकते। इसलिए सभी से निवेदन है कि वो भगवान की भक्ति निष्ठा पूर्वक, अहैत की भक्ति, अन्य अभिलाषा, बिना किसी अभिलाषा के भगवान की भक्ति करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नरसिंह से जब वर मांगा तो उन्होंने कहा, मुझे निष्काम वर दे दीजिए, मेरे अंदर किसी भौतिक वस्तु की कामना ना हो। हम भौतिक वस्तु की कामना रखते हुए भगवान की सेवा करेंगे तो भवबंधन का कारण। इसलिए निष्काम सेवा करें, भगवान से किसी भौतिक पदार्थ की याचना न करें। भगवान को वैसे सब कुछ पता है, जो उचित समझेंगे वो अवश्य देंगे, अनुचित समझेंगे वो नहीं देंगे। जैसे एक माता अपने बच्चे को जो उसे नुकसान करने वाली वस्तु है वो नहीं देती है, इसी प्रकार भगवान भी अपने जनों का ध्यान रखते हैं। जो उसके लिए जरूरी है वो देते हैं, जो जरूरी नहीं है वो नहीं देते। हरे कृष्ण।